हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किताबी कीड़ा। आज हम लोग क्लास 11 फाइनल अकाउंट के चैप्टर करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनल अकाउंट होता क्या है और इसके पार्ट क्या क्या है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, पहले हमारे चैनल का नाम था किताबी कीड़ा, जो चेंज होकर के कॉन्सेप्ट क्लासेस के नाम पे चेंज हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम से जब कभी सर्च करना हो तो कॉन्सेप्ट क्लासेस के नाम से करना। ओके, तो 11th क्लास के अंदर ये जो हमारा फाइनल अकाउंट चैप्टर जो हम भी करने वाले हैं, इस चैप्टर को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर की तरह देखा जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि इसे बनाना अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आसान है। इसके अंदर हमें ज्यादा कुछ करना है। हाँ, एडजस्टमेंट के जब टॉपिक्स आते हैं तो वहां पे थोड़ा सा काम करना होता है, बट विदाउट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन तो कुछ होते ही नहीं है। अब फाइनल अकाउंट करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो पहली चीज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम पीएल के नाम से भी जानते हैं। तीसरी चीज बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो पहले देखते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। ये आप लोगों के सामने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। ये जो फॉर्मेट है ये बहुत बड़ा फॉर्मेट दिख रहा है, बट इतनी सारी चीजों की हमें जरूरत नहीं है। हमें जिन चीजों का यूज करना होता है वो चीजें लिमिटेड होती है, और ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारी चीजें तो है ही हैं, लेकिन मेन चीजें जो आती हैं या मेन बनाने का पर्पस क्या है हमारा। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो डायरेक्टली जो प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी चीजें, जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उन सब से जो हमारा प्रॉफिट आया या लॉस आया सेल करने के बाद, डायरेक्ट नेचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को देखने के बाद, वो क्या है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। अब जब ट्रेडिंग अकाउंट हमारा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया है, जैसे हम लोग बाकी अकाउंट बनाते थे पहले, तो उसके अंदर जो पिछले साल का बैलेंस होता था क्लोजिंग बैलेंस, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता था। बट इस बार क्या होगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा, इनकी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। वैसे ये ओपनिंग बैलेंस के नाम से नहीं आता, ये आता है नेट प्रॉफिट के नाम से, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के नाम से आया है, अब इसके अंदर हम बाकी के जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे के सारे एक्सक्लूड करेंगे, उसमें से माइनस करते चलेंगे धीरे धीरे करके, और एंड में जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो रिजल्ट हमारे लिए क्या होगा, नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आएगा, इसको उठा के क्या करेंगे हम, इसको उठा के ले जाएंगे अपनी बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट के अंदर ये जो प्रॉफिट आया है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा और हमारे कैपिटल के अमाउंट को बढ़ा देगा। तो अब देखते हैं अपने फॉर्मेट को, जिसका हमें यूज करना है अपना काम करने। ये जो फॉर्मेट आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। अभी जो फॉर्मेट आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था वो फुल फ्लेज्ड फॉर्मेट था, मतलब उसके अंदर सारी चीजें थी जो आपको जनरली क्वेश्चंस में सारी चीजें देखने को नहीं मिलती। आपको ये जो कुछ चीजें पीछे दे रखी है, मोस्टली आपको क्वेश्चन में यही देखने को मिलेंगी। बाकी जो कुछ चीजें हमने छोड़ी हैं वो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम उसको डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके पहले हर एक आइटम को जो ट्रेडिंग अकाउंट का है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं। पहला क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जब कभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हैं तो इससे पिछले साल का जो अकाउंट होगा हमारा, उसके अंदर कुछ ना कुछ पिछले साल के बाद हमारे पास कुछ स्टॉक बचा हुआ होगा जो साल के एंड में था। तो आज जो नया साल स्टार्ट होगा उस साल के लिए वो जो स्टॉक बचा हुआ था वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, ओपनिंग स्टॉक। जैसे मतलब ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेड से रिलेटेड ही तो होगा मतलब। हाँ बिल्कुल, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे इसमें। तो अभी जो पहले बताया था ना कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे इससे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से और डायरेक्ट इनकम दोनों इसके अंदर आएंगी। जो एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड आएंगे और जो इनकम है वो क्रेडिट साइड आएगी। जैसे परचेज है तो हमारे लिए डायरेक्ट नेचर की है, और इसके अंदर ये नहीं है कि अगर मैं ऑफिस के लिए फ्रिज खरीद रहा हूँ, कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, तो वो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टाइप चीजें। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज क्या है, ओपनिंग स्टॉक। मेरा ख्याल है ओपनिंग स्टॉक क्लियर होगा। अभी बताया मैंने, लास्ट ईयर के जो एंड में प्रोडक्शन करने के बाद जो रॉ मटेरियल हमारे पास बच गया था या फिनिश गुड का भी जो स्टॉक बच गया था जो सेल नहीं हुआ था, वो अगले साल के लिए मेरे पास क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फिनिश गुड था वो वाला नहीं आएगा।
यहाँ पे क्या आएगा, रॉ मटेरियल या WIP वर्क इन प्रोग्रेस, उसका रॉ जो स्टॉक है वो आएगा यहाँ पे। इस साल के लिए हमारे लिए क्या है, वो ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक के बाद ये तो जरूरी नहीं है ना कि जो पिछले साल का माल बचा हुआ है उसी से हमें इस साल पूरी प्रोडक्शन करनी है। अब क्या होगा, इस साल हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है और बढ़ाने के लिए हमें और प्रोडक्शन के लिए माल खरीदना पड़ेगा, स्टॉक खरीदना पड़ेगा रॉ मटेरियल का। तो वो जो हम रॉ मटेरियल का स्टॉक परचेस करेंगे वो क्या आएगा, टू परचेस करेंगे। जितने भी खर्चे हैं वो सारे कहाँ आएंगे, डेबिट साइड। ठीक है, तो ये क्या है, टू परचेस। अब देखो, जब कभी हम कुछ परचेस करके लाते हैं जरूरी नहीं है कि हम एक एक चीज को चेक करें, बिकॉज जब कभी हम लोग फैक्ट्री वेयर के लिए माल परचेस कर रहे होते हैं, रॉ मटेरियल परचेस कर रहे होते हैं, तो एक दो यूनिट तो करते नहीं है, बहुत बड़े अमाउंट में करते हैं, बहुत बड़ा स्टॉक होता है। तो ऐसी सिचुएशन में लाने के बाद कई बार हमें पता चलता है कि कुछ स्टॉक जो है ना वो खराब है, कुछ उनमें से सामान ऐसे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वेस्ट है, तो वो वेस्ट हम लोग कई बार रिटर्न कर देते हैं। तो वो क्या है, परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड के नाम से आपको क्वेश्चन में नजर आएगा। तो ये जो रिटर्न आउटवर्ड है ना, इसका अमाउंट आप डायरेक्टली यहाँ पे शो नहीं करोगे। आप क्या करोगे, पहले जो आपको परचेज दे रखी है ना, परचेज में से जो रिटर्न आउटवर्ड है उसको लेस करोगे और जो नेट अमाउंट है ना वो यहाँ आएगा। ठीक है, अगर आपको परचेज के साथ रिटर्न आउटवर्ड जैसी कोई चीज दे नहीं रखी तब आप डायरेक्टली परचेज का अमाउंट यहाँ लिख सकते हो, लेकिन अगर रिटर्न आउटवर्ड है वहां पे तो यही कहा जाता है आप लोगों से कि पहले परचेज को यहाँ पे लिखो, रिटर्न आउटवर्ड को यहाँ पे लिखो और लेस करने के बाद जो अमाउंट आए उसको यहाँ पे सामने लिखना है। अगली चीज क्या है, वेजेस एंड सैलरी। ये एक कंफ्यूजिंग फैक्टर है। एक्चुअली क्या है, जो हमारे पास फैक्ट्री में लोग काम करते हैं वहां पे भी वेजेस पे करने होते हैं, सैलरी पे करनी होती है, और जिनकी सैलरी जो हमारे यहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी पे करनी है। तो इसको हम लोग फैक्ट्री के नाम पे देखें या ऑफिस के नाम पे देखें, बिकॉज अगर फैक्ट्री के नाम पे देखेंगे तो फैक्ट्री के नाम पे देखेंगे तब तो ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, लेकिन वहीं पे अगर हम इसको ऑफिस एक्सपेंसेस मान रहे हैं तो ये PL में आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, अगर वेजेस एंड सैलरी है तो पहले वेजेस का नाम आया, यानी कि इसके अंदर वेजेस की जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है, जो वेजेस का पोर्शन है वो ज्यादा है। कई बार हम उसको अलग अलग नहीं कर पाते वेजेस और सैलरी को, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों को साथ में लिख देते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस लिखा है या वेजेस एंड सैलरी। अगर वेजेस का वर्ड पहले यूज किया हुआ है तो इसका मतलब है इसके अंदर जो मेन पार्ट है, जो मेजर पोर्शन है इस खर्चे के अंदर, वो है हमारे पास वेजेस का। और वेजेस जितने भी होते हैं वो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, इसलिए कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। बट वहीं पे अगर यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस लिखा होता तो मैं बिना कुछ सोचे समझे इसको PL में डाल देता, बिकॉज उसके अंदर सैलरी का पार्ट ज्यादा है और ट्रेडिंग का पार्ट कम है। आगे चलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखो फैक्ट्री में काम हो रहा है, अब काम चल रहा है तो काम करने के लिए रॉ मटेरियल के साथ साथ बहुत सारे और भी चीजें हैं जिनका यूज होता रहता है। जैसे मान लेते हैं रॉ मटेरियल तो हमने यूज कर लिया, अगर मान लो मेरी कपड़े बनाने की फैक्ट्री है तो कपड़े बनाने की फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल के लिए कपड़ा आया, थान का रोल्स आते हैं वहां पे, तो वो तो मेरे पास रॉ मटेरियल हो गया। लेकिन वहीं पे जिस मशीन से मैं सिलाई कर रहा हूं उस मशीन में ऑयल भी तो डलता है, वो भी तो उसी से रिलेटेड खर्चा है। या जहां पे मैं बैठा हुआ हूं वहां पे एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट के लिए हम लोग चाय या स्नैक्स प्रोवाइड करते रहते हैं, या खैर ये तो डायरेक्ट में नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। लेकिन फैक्ट्री के साथ सिलाई के लिए धागे भी होते हैं, कपड़े अगर काट रहे हैं तो सिलाई के लिए धागे भी होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो होगा वो किस में आ जाएगा, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये वो खर्चे हैं जो हमारे प्रोडक्ट के साथ नजर आते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल के अलावा जो बाकी चीजें जो प्रोडक्ट के साथ हमें नजर आएंगी वो किस में आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जो है ये हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए ये भी PL में नहीं जाएंगे, ये भी कहाँ आएंगे, इसी के अंदर, बिकॉज ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, टू फ्रेट। फ्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रेट का मतलब है भाड़ा, ठीक है बेटा, किराया। अभी किराया भाड़ा होता क्या है, अब सपोज करो मैंने रॉ मटेरियल परचेज करा, जो रॉ मटेरियल परचेज करा तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए मैं शॉप पे गया हूँ, फैक्ट्री पे गया हूँ, वहां पे मैंने सामान परचेज करा होगा, और परचेज करने के बाद किसी ना किसी मीडियम ट्रक के थ्रू, ऑटो के थ्रू, किसी ना किसी चीज के थ्रू अपने वर्क हाउस जहाँ पे हम लोग फैक्ट्री है, हमारा वेयर हाउस है, वहां तक लेकर के गए होंगे। तो वहां तक लाने में कुछ ना कुछ खर्चा लगा होगा ना, तो वो क्या है, फ्रेट। और वो भी चीज जो है हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए वो भी यहीं पे आएगी। नेक्स्ट क्या बेटा, पावर। अब पावर क्या है, देखो पावर भी दोनों जगह यूज होगी, फैक्ट्री में भी होगी और फैक्ट्री के साथ साथ जो ऑफिस है हमारा, ऑफिस में भी हो रही होगी।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैटर ये करता है कि ये पावर किस चीज की, अगर फैक्ट्री की है तब तो ट्रेडिंग में आएगा, और जो ये हमारे जो ऑफिस है उससे रिलेटेड है तो ये जो पावर का है या फ्यूल का कोई खर्चा दे रखा है वो कहाँ पे जाएगा, कहाँ जाएगा भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में। बोलो, आवाज निकालो, डिमेंड ला दो, वापस चलते हैं। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट है या लॉस है उसकी बात बाद में करेंगे। अब चलते हैं अपनी क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर क्या आएगा, सेल। अब देखो साल भर में हमने कुछ ना कुछ सेल करी होगी तो वो अमाउंट यहाँ आएगी, दोबारा से यहाँ नहीं आएगी, पहले ही आएगी। अब देखो, अब हम जैसे हमने माल परचेज किया, कुछ डिफेक्टिव निकल गया तो हमने वापस किया, वैसे ही जिनको हमने माल बेचा होगा वो भी जब जाके देखेंगे तो हो सकता है कुछ माल डिफेक्टिव निकल जाए, तो डिफेक्टिव हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, लेस रिटर्न इनवर्ड, मतलब हमारे यहाँ जो माल वापस आया उसको क्या करेंगे, लेस। अब जो नेट अमाउंट होगी ना वो यहाँ पे लिखी जाएगी। अब देखो अगर क्वेश्चन में आपको इनवर्ड नहीं दिया गया, रिटर्न इनवर्ड नहीं शो करा हुआ है तो आप डायरेक्टली सेल्स को यहां लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, बाय सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़। अब सपोज करो मैंने रॉ मटेरियल मंगाया तो रॉ मटेरियल के साथ कई बार वो डब्बों में आ रहा होता है, कई बार वो उन चीजों में आ रहा होता है जो हमारे लिए वेस्ट है, ठीक है। सामने वाले ने तो पैक करके भेजा हुआ है ताकि हम तक वो सेफली पहुंच जाए, लेकिन अब वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट। तो उस वेस्ट से भी हम लोग थोड़ी सी अर्निंग कर लेते हैं। अर्निंग कैसे करते हैं, उसको जब सेल करते हैं तो सेल करने से थोड़े बहुत जो स्क्रैप डीलर्स हैं वो आपको थोड़ा बहुत दे के जाते हैं, या आप ही के पास डायरेक्ट नेचर का जो आपने प्रोडक्शन में यूज कराया है तो काटने पीटने के बाद कुछ सामान ऐसा होता है जो हमारे पास वेस्ट होता है, ठीक है, तो वो भी अच्छी खासी कीमतों पे बिक जाता है, तो वो भी क्या है हमारे लिए सेल ऑफ स्क्रैप में आएगा। नेक्स्ट है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। अब सब कुछ करने के बाद जो ये हमने सारा का सारा काम कर लिया, उसके बाद प्रोडक्शन की प्रोसेस के बाद कुछ आइटम ऐसे होंगे जो हमारे पास आज भी खत्म नहीं हुए, जो हमने परचेस किया था उनमें से कुछ चीज ऐसी हुई जो खत्म नहीं हुई, अभी पड़ी हुई, अब इसका यूज हम लोग अगले साल करेंगे फिर से, है ना। तो इस साल के लिए वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से हमारे पास नजर आएंगे। अब जब अगले साल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे ये क्या नजर आएगा हमें, वहां पे ये नजर आएगा हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक के नाम से, और साल खत्म हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे किस नाम से नजर आएगा बेटा, ये क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो आप दोनों साइड का पहले करोगे टोटल, ठीक है। नॉर्मली आपको इस साइड का टोटल हमेशा ज्यादा मिलेगा, तो ये जो हमारे पास ग्रॉस लॉस है इसकी सिचुएशन बहुत कम देखने को मिलेगी, बट कभी कभी देखने को मिल सकती है। यहां का टोटल करोगे और फिर उसके बाद इसका टोटल जब उसमें से लेस करोगे तो आपके पास कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। वो जो डिफरेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका, वो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है बीच का जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया हमारे लिए, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। अगर वही डिफरेंस इस साइड आता है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, ग्रॉस लॉस के नाम से, ठीक है। अब बेटा यही ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो है ये तो हमारे डायरेक्ट नेचर से जो डायरेक्ट फैक्ट्री के एक्सपेंसेस और इनकम है उसको एडजस्ट करके आई है, ठीक है। अब यही जो प्रॉफिट या लॉस है ये आगे जाएगा, आगे पहुंचेगा पीएल अकाउंट में, और पीएल अकाउंट में उसमें से जो ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं या जो बाकी के बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो उसमें से इनडायरेक्ट नेचर वाले जितने थे वो लेस कर देंगे। उनको लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, नेट प्रॉफिट। तो अब जो हम नेक्स्ट अकाउंट देखने वाले हैं वो क्या है हमारे पास, प्रॉफिट एंड। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, इसी को हम लोग पीएल के नाम से भी जानते हैं। देखो ये जो फॉर्मेट मेरे पीछे है ये फॉर्मेट कोई पूरा फुल फ्लेज फॉर्मेट नहीं है, इसमें से हमने कुछ चीजें रिमूव करी हुई है जो चीजें नॉर्मली यूज में नहीं आती। अगर हमारे प्रैक्टिस करने टाइम क्वेश्चंस के बीच में आती है तो उसे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब ये देख लेते हैं इनमें जो चीजें आई हैं वो क्या है, वो यहाँ क्यों आई हैं, वो इस साइड की जगह इस साइड क्यों नहीं आ गई, उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज ये साइड है इसकी डेबिट साइड और ये साइड है इसकी क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस है हमारे डायरेक्ट नेचर के नहीं, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, हाँ बिल्कुल इनडायरेक्ट नेचर के, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, बाकी सारे आएंगे। और प्रोडक्शन से रिलेटेड इनकम नहीं होनी चाहिए, बाकी कहीं से भी आए वो इस साइड आएगी। अब देखो इस साइड सबसे पहली चीज क्या है, टू ग्रॉस लॉस। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट की जगह लॉस होता है तो उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, डेबिट साइड से, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, बाय ग्रॉस
प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सैलरी। बेटा ये सैलरी कौन सी सैलरी है, वेजेस नहीं है, ये ऑफिस वाली सैलरी है, ऑफिस में जो मेरा एम्प्लॉय बैठा हुआ है उसकी सैलरी है। रेंट, रेंट कौन सा रेंट है, ये हमारे पास फैक्ट्री वाला रेंट नहीं है, ये ऑफिस का रेंट है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी वगैरह का जो भी खर्चा आ रहा है ये ऑफिस में आएगा। जो फैक्ट्री वगैरह है उसके अंदर इसका अगर खर्चा होता भी है तो बहुत नॉमिनल होता है और उसको कंसीडर भी नहीं किया जाता, उसको भी हम इसी में डाल देते हैं क्योंकि वो इतना छोटा खर्चा होता है जो वहां दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि ये मेन खर्चा जो है ये हमारे ऑफिस का खर्चा है। नेक्स्ट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, जो कॉल्स आती है, टेलीफोन आते हैं, ऑफिस से फैक्ट्री में भी लगा होता है, लेकिन मेन टेलीफोन का काम कहां पे हो रहा होता है, ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री में नहीं। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या मतलब है, तो क्या है कि हमारे यहाँ ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन लोगों का हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं ताकि कल को अगर इन्हें कुछ हो जाए या हम अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हैं, इस टाइप का कोई सा भी है, तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन खर्चा तो है, तो वो कहां आएगा हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन। ऐसे वन में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था डेप्रिसिएशन को, जो टाइमली असेट यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू घट रही है, वो भी क्या है, पेमेंट तो नहीं करनी पड़ रही, एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो नहीं है लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट जरूर है, खर्चा तो हो रहा है ना, नुकसान तो हो रहा है, वैल्यू तो घट रही है, तो वो भी इधर आएगा। रिपेयर, अगर साल के बीच में मुझे किसी असेट को रिपेयर करवाना पड़ रहा है तो उसकी कॉस्ट भी यही आएगी। इंटरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, ये इंटरेस्ट मुझे मिल नहीं रहा, मैं दे रहा हूं, मैंने पहले ही बताया, क्या बताया था कि पीएल की डेबिट साइड में जितनी चीजें आएंगी सब खर्चा है, तो अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट कभी मिलने वाला तो खर्चा हो नहीं सकता ना, यानी कि मैं कहीं ना कहीं पे कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या है, लॉस बाय फायर। अगर कोई इस टाइप का लॉस होता है, मेरा स्टॉक जल जाता है या कोई नुकसान हो रहा है, तो वो भी क्या है, मेरे लिए एक टाइप का खर्चा है, वो भी यहीं पे आएगा। नेक्स्ट, कमीशन। कई बार हम लोग अपनी सेल्स को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए लोगों को कमीशन देना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी जो सेल है वो बूस्ट हो, ज्यादा सेल हो सके, तो वो क्या है, कमीशन। उसमें जो खर्चा होगा वो भी क्या है, पीएल में आएगा। नेक्स्ट क्या है, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का क्या मतलब है, जो माल हमने बाहर भिजवाया, ठीक है, बाहर भिजवाने में जो खर्चा जाएगा वो क्या है, कैरेज आउटवर्ड। टू डिस्काउंट अलाउड। देखो जब कभी हमें डिस्काउंट मिल रहा होता है तो वो हमारे लिए इनकम है, लेकिन अगर हम किसी दूसरे को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या है, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का क्या मतलब होता है बेटा, अगर मैंने किसी को क्रेडिट में सेल करी और सेल करने के बाद सामने वाला गायब हो गया, मुझे पेमेंट नहीं मिल पाई और वो पैसा मेरा डूब गया, मतलब क्या था, मेरा जो डेब्ट था वो बैड हो गया, वो क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट। इसकी बात एंड में करेंगे। आगे चलते हैं इनकम साइड में। अगर प्रॉफिट हुआ था तो यहाँ क्या आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ऑब्वियस है, एक ही चीज होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कभी भी। बाय रेंट रिसीव्ड। अब देखो हो सकता है कि हमारे पास बिजनेस में हमारे कुछ फ्लैट खाली हो जिसको हम लोग रेंट पे लगा दें, तो अगर हमने इसे रेंट पे लगाया तो रेंट से लगाने पे कुछ इनकम मिलेगी, तो वो क्या है हमारे लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो भी बिजनेस की ही इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो जब हम सामान बेचते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, जब सामान को हम लोग खरीद रहे होते हैं तो हम डिस्काउंट लेते हैं और लेने वाली इनकम की तरह ट्रीट होगी, तो वो कहाँ है, डिस्काउंट रिसीव्ड साइड आएगी हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है कमीशन अर्न। जैसे हम लोग दूसरों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कमीशन प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही कई बार दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस अपना बिजनेस प्रमोट करवाने के लिए हमें कमीशन दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम कहीं पे हमें कहीं किसी दूसरी जगह से कमीशन मिल रहा है तो वो क्या है, कमीशन अर्न के नाम से आएगा पीएल में। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट रिसीव्ड। हो सकता है कि हमने कहीं पे इंटरेस्ट पे पैसा लगा रखा है, हमने किसी को उधार दे रखा है, तो ये जरूरी नहीं कि हमारे उसी प्रोडक्शन वाले बिजनेस से हो सकता है कि मेरा काम तो कपड़े बनाने का है, लेकिन मेरे पास कोई आता है कहता है सर मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने उसे पैसे दिए उससे इंटरेस्ट ले रहा हूं, तो वो भी मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है, वो यहीं आएगी। बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे जो ये बैड डेब्ट हुआ था ना, हो सकता है कि 2 साल 4 साल 10 साल बाद वो आदमी हमारे पास वापस आता है और वापस आके कहता है कि सर ये लो आपके पैसे, कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। तो अब देखो ये 10 साल पहले का अकाउंट था, अब मैं सारे खाते खोल करके एंट्री रिवर्स करने नहीं बैठूंगा, अब मैं क्या करूंगा, सीधे यहाँ पे डालूंगा बैड डेब्ट रिकवर्ड, दैट्स इट, ज्यादा नहीं करूंगा। अब क्या होगा, दोनों साइड का टोटल करेंगे, अगर इस साइड का टोटल ज्यादा आता है
और जब इसमें से माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा हमारे पास, नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता है, मतलब इस साइड का टोटल ज्यादा आता है और इस साइड का कम आता है, तो जो वो डिफरेंस होगा वो क्या होगा मेरे पास, नेट लॉस। अब देखो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारे बैलेंस शीट क्या होती है, और उसी वीडियो के बाद से हम लोग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको अभी जो हमने इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करे, अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करे जाए। थैंक यू।